हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट को स्पेशली टारगेट करते हुए हिंदी को पढ़ रहे हैं और हिंदी में जो टॉपिक वाइज़ है उन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब तक अ, तीसरी आज ये क्लास है और ये लिंग के ऊपर क्लास है। आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राम जी की पाठशाला या तो कुछ कराता नहीं है और कराता है तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करता है। हालाँकि लिंग जैसे छोटे टॉपिक के लिए आप लोगों को लग सकता है कि 3-3 क्लास की क्या ज़रूरत है, परंतु आप यदि पिछली 2 क्लासेस देख लेंगे और आज की क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिंग जैसे एक छोटे टॉपिक जिसको समझा जाता है, उसको भी कितनी गंभीरता से पढ़ने की हमको आवश्यकता है। पढ़िए ऐसा कि एक बार में ही क्लियर हो जाए, फिर बार-बार आपको चीज़ें ना पढ़नी पड़े। अब तक हमने पहली वाली वीडियो थी उसमें लिंग को जाना था, लिंग का क्या अर्थ है, क्या आशय उससे निकलता है। दूसरी बात है लिंग से हमने लिंग के शाब्दिक अर्थ को जाना था, लिंग की परिभाषा को जाना था और लिंग के संदर्भ में हमने पुल्लिंग संबंधी सारे के सारे नियमों को देखा था, समझा था, अपवादों को देखा था। उसके बाद जो कल दूसरी वीडियो आई थी उसमें हमने स्त्रीलिंग शब्दों को देखा था। आज तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है कि डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये 4 वर्ड हैं, इसमें से पुल्लिंग कौन-सा है? ये 4 वर्ड हैं, इसमें से स्त्रीलिंग कौन-सा है? ठीक है? और ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये जो शब्द है, ये कौन-सा कैसा होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, ये शब्द कैसा है? मतलब शब्द दे के पूछ सकता है। बट जो तीसरे तरीके का प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, वो तीसरे तरीके का प्रश्न ये हो सकता है कि आपसे क्या करेगा, आपको किसी भी शब्द का या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दे देगा और पूछेगा कि इसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक आपको देखो कॉमन सेंस में चीज़ें हो जाती हैं, परंतु कई बार प्रश्न इतना गंभीर हो जाता है कि आपको उसके थोड़े से नियम, कायदे, कानून थोड़े पता होने चाहिए। जहाँ पर उस प्रश्न को सब लोग गलत करेंगे, आप वहाँ पर उस प्रश्न को सही करेंगे, यही होती है मेहनत। एक-एक नंबर को बढ़ाने में कॉम्पिटिशन में कई-कई महीने लगते हैं और वो एक-एक नंबर ही आपका सिलेक्शन करवाता है। आप सब देखते होंगे कि आपका सिलेक्शन 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, आधे से, 1 से, वो क्यों रह जाता है? क्योंकि वो मेहनत है जो महीनों की। तो इसी चीज़ को आज क्लियर करने वाले हैं। तो मैथ की भी क्लास चल रही है और भी क्लासेस अब आपके लिए चलने वाली हैं। पहले बस इसको कंटिन्यू कर लें। पहली बात है कंटिन्यूटी को बनाए रखना, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आज लिंग वाले जो टॉपिक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कैसे नियम बनाए जाते हैं, कैसे मतलब क्या नियम है और कैसे शब्द बनाए जाते हैं। आज आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखो इसमें करीब-करीब 10-11 नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। जो विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, जो आप ट्रिक की तरह से भी उनको ले सकते हैं। हालाँकि एक गंभीर शिक्षण में ट्रिक जैसे शब्द को बोलना ये बहुत गलत सा लगता है, परंतु कोई बात नहीं, आज के समय में ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए तो किक चाहिए या ट्रिक चाहिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पहला नियम क्या कहता है? ध्यान से गंभीर होकर के आप मेरी बातों को सुनिए और इसको आत्मसात करने का आप लोग प्रयास कीजिए। पहला नियम क्या कहता है कि कुछ शब्द हैं देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या होता है कि नॉर्मली लिखे रहते हैं। क्या रहते हैं? नॉर्मली वो लिखे रहते हैं, ठीक है? और हम उनको अपने जीवन में सामान्यतः ऐसे ही प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से, ठीक है? परंतु जब हमको पता करना होता है कि भाई ये जो शब्द है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। मैंने आपको नियम बताए हैं कि आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। परंतु उनके जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, वो सामान्यतः प्रचलन में नहीं होते। परंतु फिर भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो कई बार क्या किया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए यहाँ पर केवल एक नियम ऐसा है जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग की बात करता है, दोनों तरफ परिवर्तन की बात करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, तो सिंपल क्या काम करते हैं, उसमें नर और मादा अटैच कर दिया जाता है उस शब्द के साथ में, तो वह स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हम क्या बोलते हैं? हम लिखते हैं कोयल। अब कोयल आपको लगेगा अब आप बोल के देखिए कोयल कैसा शब्द है? तो आप क्या बोलोगे कि वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए आप। क्या कि कोयल पेड़ पर बैठी है या कोयल पेड़ पर बैठा है। सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? कोयल पेड़ पर बैठी है। तो कोयल पेड़ पर बैठी है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो अभी हमको बोलना है क्या पता उसका पति भी वहाँ पर बैठा हो। अब पति वहाँ पे बैठा है तो क्या बोलना पड़ेगा? कि भाई पेड़ पर कोयल के साथ में उसका पति कोयला भी बैठा है। थोड़ी बोला जाएगा
कि कोयला में बैठा है, तो ये तो कोयला तो अलग उसमें आ जाएगा आपका, द्रव्यवाचक उसमें आ जाएगा आपका, पदार्थ पदार्थ उसमें आ जाएगा, वो तो पुल्लिंग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब हमको इस कोयल शब्द जो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हमको बनाना है, तो केवल हम इसमें क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे नर कोयल। क्या लिख देंगे? नर कोयल। उसी प्रकार क्या लिख देंगे, चील के साथ में क्या लिख देंगे, नर चील। क्या लिख देंगे, नर चील। अब जो कछुआ है, सामान्यतः हम लोग बोलते क्या है, ये हमारे बोलने की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। कछुए को बोलते हैं भाई कछुआ पानी में चला गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रकृति में तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाते हैं, परंतु वो उभयलिंगी प्रकार से बर्ताव करते हैं। कोई बोलते हैं कछुआ पानी में चली गई, कोई बोलता है कछुआ पानी में चला गया, परंतु सामान्यतः जो कछुआ शब्द है वो किस में जा रहा है आपके, वो स्त्रीलिंग में जा रहा है। तो अगर आपको इसका पुल्लिंग बनाना है तो सिंपल आप लिख देंगे क्या, नर कछुआ। क्या लिख देंगे दोस्तों, नर कछुआ। इसी तरह क्या बोलेंगे कि यार मक्खी भिनक रही है, क्या कि यहाँ पर बड़ी गंदगी, यहाँ पर बड़ी गंदगी है और क्या हो रही है, मक्खी भिनक रही है। तो भिनक रही है यानी कि मक्खी क्या है, मक्खी भिनक रही है। तो मक्खी क्या है, यहाँ पर मक्खी स्त्रीलिंग है। तो अगर इसका पुल्लिंग करना हो तो क्या बोलेंगे, वाह मक्खा आ गया भाई, ओए मक्खा आ गया। मक्खा थोड़े बोलेंगे, मक्खा नहीं बोलेंगे, सिंपल क्या लगा देंगे यहाँ पर, नर मक्खा, नर मक्खा बोल रहा हूँ, नर मक्खी यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। क्या लिख देंगे, नर मक्खी। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से आराम से इस चीज को बता देंगे। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम व्यवहार में पुल्लिंग की तरह से प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग होते हैं वो, और हमको उनके स्त्रीलिंग जानने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग वहां पर मादा लगा देंगे उस शब्द के सामने, तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे है खरगोश, क्या है, खरगोश है। तो गांव में तो क्या लोग कह देते हैं, अरे ये खरगोश है, ये क्या है, ये खरगोश नहीं है। तो खरगोशनी नहीं है भाई वो, उसके सामने क्या लग जाएगा, मादा खरगोश। क्या लग जाएगा, मादा खरगोश लग, मादा खरगोश वहां पर आप आराम से लगा देंगे। उसके बाद तोता है, सामान्यतः लोग बोलते हैं तोता मैना का जोड़ा है, पर तोता अलग पक्षी होता है, मैना अलग पक्षी है ना। यहाँ पर इंटरकास्ट शादी का कोई प्रावधान पंछियों में नहीं है, ठीक है। तो तोता के साथ में तोता ही होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तोता वो होता है ग्रीनिश सा होता है, और मैना थोड़ी थोड़ी सी भूरी सी डल सी होती है, तो पता नहीं क्या पैदा हो जाएगा फिर भाई वहां पे। तो तोता क्या हो जाएगा, मादा तोता हो, क्या, मादा तोता हो जाएगा। उसी तरह भेड़िया है तो मादा भेड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया हो जाएगा। और एक आपने बहुत सुना होगा, मच्छर है, मच्छर लग रहे हैं यार बहुत, क्या, मच्छर लग रहा है। सामान्यतः बहुवचन में प्रयोग होता है, मच्छर लग रहे हैं, एक तो लगता नहीं है ना। या बोलेंगे यार मच्छर काट रहा है, ये बैठा मच्छर बैठा है, तो मच्छर क्या है, पुल्लिंग है, यहाँ पर मच्छर काट रहा है पर मच्छर बैठा है। तो इसके लिए हमने भी विज्ञान में देखा है कि भाई जो हमारा मलेरिया फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है, तो हम तुरंत बोलते हैं कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मादा मच्छर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग से और पुल्लिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए हम लोग नर और मादा शब्दों को उसके सामने अटैच कर देते हैं, इससे वह उनके लिंग का परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आई। पहला नियम तो ये रहा। दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में, है ना, या पुल्लिंग शब्द में क्या हो, अक प्रत्यय हो। क्या हो, अक प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय होता है जो बाद में लगा होता है। किसी भी शब्द के बाद में जो लगा हुआ है, सफिक्स है जो, उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि क्या है, आपका अक प्रत्यय है और वो क्या है, पुल्लिंग है, और उसको हमको किसमें ट्रांसफर करना है, स्त्रीलिंग में ट्रांसफर करना है, तो हम अक प्रत्यय की जगह क्या लगा देंगे, इका लगा देंगे। और मैंने कल आपको बताया था स्त्रीलिंग वालों में कि भाई इका जहां पर लगा होता है या इया जहां पर लगा होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं सामान्यतः, है ना। इका होता है, इया होता है, तो वहां पर स्त्रीलिंग होता है। तो जहां जहां पर पुल्लिंग है और अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इका। समझाता हूं कैसे। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चालक, है ना। क्या है यहाँ पर, चालक। क्या आ रहा है, अक प्रत्यय आ रहा है। तो इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हम अक प्रत्यय हटा के इका लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, चालिका। आप देखो चालक अक आ गया और चालिका इका आ गया। इसी तरह पाठक अक आ गया, उसी प्रकार पाठिका, उसी प्रकार लेखक लेखिका, अध्यापक, है ना, आ गया ना, अक आ गया ना, अक आ गया, तो अध्यापिका। तो देखो ये छोटी ई की मात्रा है, सब में छोटी ई की मात्रा है क्योंकि इका प्रत्यय है वहां पर। उसके बाद सेवक, तो क्या हो जाएगा, सेविका। इसी प्रकार संपादक, तो क्या आ जाएगा, संपादिका आ जाएगा।
संरक्षक है तो संरक्षिका आ जाएगा, संयोजक है तो संयोजिका आ जाएगा, और बालक है तो बालिका आ जाएगा। तो यदि कहाँ है किसी पुल्लिंग शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है, या आप डायरेक्टली भी इनको, वैसे तो बहुत सिंपल है, इनको देखते ही आप पहचान जाओगे, परंतु कई बार कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको टेक्निकल टर्म पता होने चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो जहां पर पुल्लिंग शब्द में अक प्रत्यय है और उसको आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, तो आप अक प्रत्यय के स्थान पर इका लगा दीजिए, तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाएगा? चालिका, पाठिका, लेखिका, अध्यापिका, सेविका, संपादिका, संरक्षिका, बालिका, है ना, संयोजिका, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए। अगला है हमारा तीसरा नियम है कि अगर पुल्लिंग शब्दों से हमको क्या करना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, तो हम केवल और केवल आइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आइन जोड़ देते हैं। ज्यादातर कहाँ होता है? जाति बिरादरी संबंधित मामलों में ऐसा रहता है। जाति बिरादरी के जो शब्द होते हैं, जैसे क्या है कि चौधरी है, क्या लिखा है? चौधरी लिखा है। तो अगर हमको चौधरी की पत्नी के बारे में बात करना है, तो हम क्या बोलेंगे? चौधरी ये कौन है? चौधराइन है। ठीक है, पंडित है तो पंडिताइन है, ठाकुर है तो ठाकुराइन है, तो इस तरह से बोल देते हैं। आपने देखा होगा, आप नाटक वगैरह देखते होंगे, मूवीज वगैरह देखते होंगे, तो इनमें शब्दों का प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, इनमें कोई नियम वैसे तो नहीं है, परंतु जाति संबंधी कोई भी ज्यादातर शब्द आपको देखने को मिल जाए, आप आइन जोड़ दीजिए, चौधरी प्लस आइन चौधराइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन, गुरु प्लस आइन गुरुआइन, है ना, गुरु की पत्नी जो है वो गुरुआइन हो जाएगी। उसी प्रकार ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन, है ना, हलवाई प्लस आइन हलवाइन, है ना, नाई प्लस आइन नाइन, है ना, नाइन होती है ना, तो इसका अपभ्रंश हो गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो गांव में बोला जाता है नैण आ गई। क्या आ गई? नैण। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कहते हैं नैण आ गई भाई। भाई जैसे शादी ब्याह का अवसर होता है, तो अगर आपने 20-25 साल पहले को थोड़ा देखा होगा, देखा ही होगा, या आप भी आज मतलब गांव में रह रहे होंगे, तो वहां पर क्या रहता है कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है, खासकर लड़के का ब्याह होता है, तो लड़के के ब्याह में क्या होता है? मंडा होता है एक दिन पे। तो हम बचपन में देखते थे मंडा होता था, तो मंडे में क्या रहता था? नाई एक दिन पहले शाम को आता था और क्या करता था, शाम को न्योता दे के जाता था कि भाई तुम्हारा न्योता है, उसके यहाँ फलाने फलाने के यहाँ उसका लड़के का मंडा है। और फिर दोपहर में 12 बजे फिर आता था, चलो भाई भोजन करने चलो, मंडा चालू हो गया, भोजन चालू। तो ऐसे है, नाई वो काम करता था। उसकी पत्नी क्या काम करती थी? जो बर्तन इत्यादि का काम है या ब्याह आदि में सहायक इत्यादि का कार्य है, तो वो सब कार्य नाइन करती थी। तो ये सब चीजें हैं ना, ये सब पुरानी यादें हैं, मेरे को याद आ गई अपने बचपन की, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनमें आइन जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनमें इन जोड़कर, देखो आइन और इन दोनों में अंतर है। आइन कहाँ जोड़ा जाएगा? ज्यादातर जाति बिरादरी वाले शब्दों में जोड़ा जाएगा, है ना, पंडिताइन, ठकुराइन, गुरुआइन, है ना, कोई व्यवसाय से संबंधित मामला है तो वहां पर आइन जोड़ा जाएगा। परंतु कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जहां पर इन प्रत्यय जोड़ने से, क्या इन प्रत्यय जोड़ने से, तो इन प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्दों में वो क्या हो जाएंगे? वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों में क्या होगा कि इन प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? सांप, है ना, सांप है, पुल्लिंग है, इसके साथ में इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सांपिन बन जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद कुम्हार है ना, कुम्हार है तो कुम्हार के साथ में इन जुड़ जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे ये कुम्हार है, जाति बिरादरी वाला है, ये उधर होना चाहिए था। तो हिंदी में क्या है ना, बहुत सारी चीजें अपने अपने हिसाब से भी चीजें बनाई हुई हैं। हालांकि कुम्हार, अब कुम्हार प्लस आइन क्या बनेगा? कुम्हार आइन, ऐसे थोड़े ही शब्द बन जाएगा। तो शब्द की प्रकृति भी देखनी पड़ती है कि शब्द की प्रकृति कैसी है। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर आइन जोड़ के काम चलता है और कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर इन जोड़ के काम चलता है। तो आइन और इन प्रत्यय जोड़ने से भी क्या हो जाता है? आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पड़ोसी प्लस इन, पड़ोसी कोई जन जमा बोल देता है, कोई धन बोल देता है, तो मेरे को जमा और प्लस बोलने की आदत है, तो पड़ोसी जमा इन क्या हो जाएगा? पड़ोसिन हो जाएगा। उसी प्रकार नाग प्लस इन नागिन हो जाएगा। देखो इन चीजों का बहुत आप ध्यान रखा करो। यहाँ पर ई की मात्रा है, अब ये ई की मात्रा आपको लगेगा कहाँ जाती है? तो मात्रा हमेशा चढ़ जाती है ना। आपको पता है कोई भी वर्ण होता है, तो कोई भी वर्ण जब होता है तो वह वर्ण क्या काम करता है? वह वर्ण स्वरों के साथ में जुड़कर पूर्ण हो जाता है। तो ये जो ई की मात्रा है ना, ये ग पे आ गई, देखो नागिन ई आ गई।
धोबी प्लस इन धोबिन हो गया। तो इसी तरह से है, उस पर बाघ है तो बाघिन हो जाएगा, सियार है सियारिन हो जाएगा, और नाती है तो नातिन हो जाएगा, है ना? नाती है तो नातिन इसमें आपका हो जाएगा। अगला हमारा रूल क्या है कि अगर किसी पुल्लिंग शब्द में ता प्रत्यय हो, क्या हो? ता प्रत्यय हो, ता, और हमको उसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम त्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिंपल त्री हम वहां पर लगा देंगे, है ना? ती हम वहां पे लगा देंगे। जैसे नेता, तो ता प्रत्यय आ गया तो क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। अभिनेता है, ता है तो अभिनेत्री हो जाएगा, त्री हो जाएगा, है ना? दाता है, दाता में ता है तो त्री हो जाएगा, दात्री। उसके बाद विधाता है, विधात्री हो जाएगा। उसी प्रकार वक्ता है तो वक्त्री हो जाएगा, धाता है तो धात्री हो जाएगा। उसके बाद कर्ता है तो कर्त्री हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर अभी तो ता की जगह आपने त्री बताया था, तो ये र कहाँ से आया? तो आपको एक चीज समझनी चाहिए यहाँ पर। देखो शब्द क्या है? कर्ता, है ना? तो इस र का कुछ थोड़ी होगा, ये तो लिखा ही जाएगा। तो ये ता की जगह त्री आ रहा है तो री तो आ ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? त्री इसमें हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कवि है तो कवयित्री हो जाएगा, है ना? वो अलग उसमें जाएगा। अब आपको लगेगा वहां पर भी त्री लग रहा है, पर वहां पर तो वी है, तो वहां पर सार्थक जोड़ों की बात आएगी, कवि प्लस ईत्री, है ना? कवि प्लस ईत्री। या एक रूल अभी और भी आएगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला रूल है हमारा क्या, कि अगर किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे आ जाए या आ जाए, किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे हो या आ हो और उसको हमको क्या करना हो? स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना हो, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे? सिंपली हम ई लिख देंगे। उसको आ और आ हटा के ई लिख देंगे तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? जैसे गूंगा, आ क्या आ गया? आ गया। अगर इसको हमको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो ई है बड़ी की मात्रा, है ना? ई, तो क्या हो जाएगा? गूंगी हो जाएगा, है ना? नर है, नर के बारे में क्या है? नर का क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। है ना? नर, 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 है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये हमारा नारी में परिवर्तित हो जाएगा। सामान्यतः सार्थक जोड़ा क्या होता है? नर नारी भी होता है और नर मादा भी होता है, तो दोनों ही इसमें सही है। परंतु रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? नारी होगा। उसके बाद देव है, तो आ गया तो क्या आ जाएगा? देवी आ जाएगा। नर्तक है, आ गया अंत में तो नर्तकी हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है? नाला है, आ गया तो क्या हो जाएगा? नाली हो जाएगा। गधा है तो क्या हो जाएगा? गधी इसमें हो जाएगा। तो अगर या आ भी किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं और उसको हमको बनाना है कहाँ पे? बनाना है आप स्त्रीलिंग, तो वहां पर ई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो हो जाता है। परंतु इनको सबको आपको पढ़ना जरूरी है। पर अगर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप देख के भी वहां पर चीजों को कर सकते हैं, प्रयोग करके, वाक्य प्रयोग। अगला है हमारा, किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे आ जाए, आ जाए या व आ जाए। हाँ, अब आपको लगेगा आ तो पीछे भी आया था, है ना? आ पीछे भी आया था, तो ये थोड़ा सा देखने की बात है, थोड़ा समझने की बात है कि भाई ऐसा होता है अलग अलग शब्दों में। तो किन किन शब्दों में ऐसा होता है, तो वहां इन चीजों को देखना है। तो आ गया, आ गया, व आ गया किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे, और उनको हमको क्या करना है? उनको हमको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो इया प्रत्यय लगा देना पड़ेगा। तो मैंने कल बताया था आपको, इया था, इका था, तो इया और इका प्रत्यय कहाँ होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर लोटा, क्या आ गया? आ गया। अब पिछले रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था? आ रहा है तो ई होना चाहिए था, तो लोटी होना चाहिए था। तो लोटी भी बिल्कुल सही है, कुछ कुछ लोग लोटी भी कहते हैं, है ना? परंतु ज्यादा जो मतलब प्रभावशाली जो शब्द प्रयोग होता है वो लुटिया होता है। जैसे बूढ़ा कहते हैं तो बूढ़ी भी कह देते हैं, बूढ़ी भी सही है भाई। आ रहा है ना, तो पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए था। बेटा है तो बेटा भी बेटी भी होता है, बेटी भी होता है और बिटिया भी होता है। तो दोनों ही रूल यहाँ पर लागू हो रहे हैं, दोनों ही लोग रूल यहाँ पर कारगर हैं, दोनों ही सही हैं। परंतु आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में कौन से वाले की जरूरत है, कौन से वाला ऑप्शन दे रखा है। तो वो रूल भी सही है और ये रूल भी सही है। उस रूल के अकॉर्डिंग लोटे का लोटी, बूढ़े का बूढ़ी, बेटे का बेटी हो जाएगा। परंतु इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है? इया लगाना है तो लोटे का लुटिया, बूढ़े का बुढ़िया और बेटे का बिटिया हो जाएगा। इसी प्रकार चिड़े का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, डिब्बे का डिबिया और कुत्ते का कुतिया यहाँ पर हो जाए। समझ में आई बात? कुतिया हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल है हमारा नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सामान्यतः हम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके पीछे मान लगा होता है या वान लगा होता है,
तो अगर हमको उनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो मान की जगह मति और वान की जगह वती हम लोग लगाते हैं। ठीक है, वान की जगह मान की जगह मति, मान की जगह क्या लग जाएगा मति, और वान की जगह हम लोग वती लगा देंगे तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट श्रीमान क्या है, मान है, तो अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो क्या लिखा जाएगा, श्रीमती। ठीक है, उसके बाद पुत्रवान, वान आ गया तो वान की जगह क्या लगाया जाएगा, पुत्रवती। ऐसे मतलब आशीर्वाद देते हैं ना बड़े लोग, बोलते हैं पुत्रवान भवः, है ना, और स्त्री आती है तो क्या कहते हैं, पुत्रवती भव, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुद्धिमान, या हम ये आपके शब्दों की गलती में भी आ सकता है, ये वाला आपका अशुद्ध शब्द में या वर्तनी की शुद्धि में भी आपका आ सकता है ना, खासकर अशुद्ध अशुद्ध वाक्यों में आ जाएगा। ये लड़की के लिए जहाँ पे स्त्रीलिंग प्रयोग होना चाहिए था वहां पे पुल्लिंग, जहाँ पे पुल्लिंग प्रयोग होना चाहिए था वहां पे स्त्रीलिंग आपका प्रयोग कर देगा। तो बुद्धिमान बोलते हैं कि भाई रमा तो बहुत बुद्धिमान है, तो गलत है। रमा क्या है, रमा स्त्रीलिंग है ना, और उसके लिए तो आप स्त्रीलिंग ही प्रयोग करेंगे। तो बुद्धिमान क्या होगा, राम बहुत बुद्धिमान है और रमा बहुत बुद्धिमती है। तो जहां पर मान आएगा पुल्लिंग में वहां पर स्त्रीलिंग में मती, और जहां पर वान आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, वती आ जाएगा। जिस तरह भाग्यवान तो भाग्यवती क्या आ जाएगा, भाग्यवती। अब मूवीज में जाहिल लोगों ने हमेशा दिखाया, अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे सुनती हो भाग्यवान, तो भाग्यवान भाग्यवान कह के लोगों ने भी ठीक से चीजों को पढ़ा नहीं और ऐसे ही मतलब बोलना शुरू कर दिया। पर वो लोक प्रचलन की बात हो गई, फिर बहुत गंदगी फैलाई है बॉलीवुड ने, है ना, कि बहुत गंदी गलत गलत चीजें दिखाई हैं समाज में, संस्कारों का पूरा अभाव कर दिया, लोगों को नशे पे लगा दिया, सिगरेट पीने को स्वैगी दिखाया जाने लगा। ये सब चीजें गलत है ना, प्रमोट करना, ये सब क्या रहता है कि ये सब बिजनेस का सब खेल रहता है, बिजनेस का। बिजनेस जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अगर वो आपको दिखाएंगे भाई सिगरेट पी लो, तो आपको लगे सिगरेट पिए पैसे बेकार होंगे। पर वही सिगरेट अगर वो पीता हुआ दिखाई देगा कहाँ, हीरो के हाथ में, बाल वाल ऐसे, तो लड़कों को लगा यार लौंडा बड़ा कूल लग रहा है यार, चलो पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना, ये गलत है। ठीक है, तो इस चीज का खंडन भी करना चाहिए और लोग करते भी हैं। तो भाग्यवान का वान वती हो जाएगा, धनवान का धनवती हो जाएगा, सत्यवान का सत्यवती हो जाएगा, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कुछ पुल्लिंग शब्दों में हम लोग इनी प्रत्यय लगा करके, इनी, है ना, इनी प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाथी है। अब देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कल बताया था कि भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों में आप लोग मतलब ईकारांत शब्द हैं, ईकारांत मतलब यानी कि बड़ी ई लगी हुई है। तो ईकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत शब्द कैसे होते हैं आपके, स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु अपवाद थे, जैसे पानी, जैसे हाथी, तो ये पुल्लिंग में आपके आते हैं। तो जय हाथी आपको पता लग गया कि पुल्लिंग है, तो आपको हाथी का स्त्रीलिंग कैसे लिखेंगे, मादा हाथी नहीं, मादा हाथी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसमें इनी लगा देंगे, हाथिनी, क्या बोल देंगे, हाथिनी। जैसे एकाकी है, एकाकी मतलब अकेला की, अकेला की सेंस में भी आता है। तो अभी क्या हो जाएगा, एकाकिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकाकिनी हो जाएगा। उसी प्रकार तपस्वी, तो तपस्वी के लिए क्या शब्द हो जाएगा, तपस्विनी, है ना, स्वामी, स्वामिनी, हंस, हंसिनी। इन्हीं प्रत्यय भी अगर आपको लिखा दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर स्त्रीलिंग को लगा देंगे। ये आपको ध्यान। अगला हमारा रूल है इसमें, कुछ संस्कृत के शब्दों से संबंधित रूल है कि यदि संस्कृत का शब्द है और अकारांत शब्द है, कैसा अकारांत, यानी कि शब्द के अंत में अकार आए, अ आए, है ना, एकानार आए, तो अगर उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो आकारांत में उसको परिवर्तित कर दें। आकारांत में परिवर्तित होते ही वह शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तनुज, तनुज का मतलब होता है बेटा। तो ज में क्या है, ज में अ है, अकारांत है। तो अगर इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो केवल क्या कर दे, अकारांत से आकारांत कर दे, है ना। तनुजा आ, तो सिंपल स्त्रीलिंग हो जाएगा। श्याम अ, है ना, श्यामा आ, ठीक है। सुत मतलब बेटा, सुता मतलब की बेटी, प्रिय, है ना, प्रिय मतलब कि प्राणों के प्रिय, डार्लिंग, डार्लिंग को बोलते हैं, डार्लिंग के लिए शब्द है ना, डार्लिंग इसके लिए शब्द आया है, हे प्रिय, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार छात्र है तो ये इसमें आपका छात्रा हो जाएगा। उस प्रकार से ये नियम आपको क्लास कैसी लगती है ये आप जरूर मेरे को बताइए। जल्दी ही हम लोग सिस्टम
का जुगाड़ कर रहे हैं भाई, सिस्टम लेने का इंतज़ाम कर रहे हैं, थोड़ा-सा मतलब हाथ टाइट रहता है। तो जल्दी जैसे ही आपका सिस्टम आ जाएगा तो हम आपकी लाइव क्लासेस करवाएँगे। आप अच्छे से पढ़िएगा, आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने का मौका भी हम लोगों को मिले। नियम 11 क्या कहता है? कुछ खास नहीं है। कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं में देखो, लिंग की जब भी बात होगी तो संज्ञा ही है, संज्ञा का ही एक रूप है। संज्ञा का ऐसा रूप क्या होता है, लिंग क्या होता है? संज्ञा का ऐसा रूप जिससे हमको पुरुष एवं स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसको लिंग कहा जाता है। तो संज्ञा क्या है? लिंग क्या है? संज्ञा का ही एक रूप है। तो कुछ जातिवाचक संज्ञाओं में या कुछ भाववाचक संज्ञाओं में अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो केवल नी लगा देते हैं, नी। जैसे क्या है? मोर है, सिंपल लगाया मोरनी। शेर है तो सिंपल लगाया शेरनी। सिंह है तो सिंपल लगाया सिंघनी। तो सिंपल वो आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके वो कन्वर्ट हो जाएंगे ये आपके सारे के सारे रूल हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ जगह आपके रूल जैसा तो रहता ही है, परंतु सार्थक जोड़े भी बनते हैं, जिनमें एक शब्द जो होता है, जो पुरुषवाचक संज्ञा होती है, वो पुल्लिंग को दर्शाती है और जो स्त्रीवाचक संज्ञा होती है, वो स्त्रीलिंग को दर्शाती है। जैसे क्या कि पिता क्या है यहाँ पे? पिता पुरुषवाचक है तो लिंग हो गया। पिता-माता, सार्थक जोड़े, भाई-बहन, धाता-धात्री, भर्ता-भर्तृ, कवि-कवयित्री, रचयिता, रचयित्री, है ना, पूज्य पूज्या, आचार्य आचार्य, कृष्ण कृष्णा, दाता दात्री, सम्राट सम्राज्ञी, है ना, ये सब इस तरह शब्द आ जाएंगे। तो जो सार्थक जोड़े हैं उसमें भी आपको देखने के लिए चीजें मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा जेंडर का ये टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और कल से हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी आप ये जब आपको वीडियो मिल रही होगी तो थोड़ा समय हो गया है, अब 1 डेढ़ घंटे बाद, इस वीडियो के 1 डेढ़ घंटे बाद आप लोगों को मैथ की वीडियो मिलेगी और भी तमाम वीडियो आपको मिलने लगेंगी। हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है जिससे आपको अधिक से अधिक राहत मिले, अधिक से अधिक अच्छा मटेरियल मिले और आप भी अपनी तरफ से हम लोगों को पूरा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।